गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी वसंत भाग 1 का पाठ 12 संसार पुस्तक है। इसके जो लेखक हैं वह हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने एक पद के माध्यम से इस कहानी को बताया है, समझाया है। तो इसमें जो है कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं वो इस प्रकार हैं। अक्सर, अक्सर का अर्थ होता है प्राय, खत्र पत्र, आबाद बसा हुआ, गौर से ध्यान से, जर्रा कण, दामन तलहटी, खुरदरा जिसकी सतह जो है चिकनी ना हो उसे खुरदरा कहते हैं। घरौंदा बच्चों द्वारा बनाया हुआ मिट्टी का छोटा सा घर, जो कि आप उससे परिचित होंगे। बहुत लोग बालू के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे बालू में घरौंदा बनाते हैं, इस तरह से बना हुआ घरौंदा। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे बच्चों। आप इसे ज़रूर समझेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि जब भी मैं कुछ डालूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि को प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से जब हम पेड़ पौधों के देखते हैं, उनके जो संसार में जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो भगवान ने हमको दी हैं, जब उनको हम देखते हैं तो हम संसार के बारे में जान पाते हैं। इसीलिए इन सभी प्राकृतिक चीज़ों को उन्होंने क्या कहा है? अक्षर कहा है। फिर है दूसरा, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जीवित नहीं रख सकता था। फिर है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है कि उस चीज़ों के नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों, पत्थरों को टुकड़ों से जाना जाता है। आप देखें ना, कहीं की खुदाई की जाती है तो जो खुदाई के नीचे जो सामान चीज़ें मिलती हैं उनसे जो है जो इतिहासविद होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, वो उन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं कि कितने साल पुराना है, यहाँ कैसा रहा होगा, यहाँ कैसे लोग रहते होंगे। तो हम लोग किससे जानते हैं? इनसे, इन्हीं सब चीज़ों से जानते हैं। फिर है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो उत्तर देखिए, गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। रोड़ा मतलब जो पत्थर, ऐसा नहीं था। वह पहले किसी चट्टान का टूटा हुआ नुकीला खुरदरा टुकड़ा होगा। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया होगा। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोण घिसकर गोल और चमकदार बन गए होंगे। जो चमकदार पत्थर मिला है वो पहले कहते हैं वो कैसा होगा लेकिन शुरुआत में वो ऐसा नहीं होगा। जब भी देखे होंगे कोई चीज़ जब टूट कर गिरती है तो वो चिकनी नहीं होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे शीशा हो, चाहे कुछ भी हो। जब वो टूटती है तो उसके कई नोक निकले रहते हैं। तो समय के साथ वह इधर उधर घूमते फिरते ढकेलते हुए, तो पत्थर कैसा है? पानी के बहाव के साथ इधर उधर गया और घिसते घिसते वह कैसा हो गया? गोल और चमकदार हो गया। फिर है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखें। गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया यानी नदी और आगे ले जाता तो वह छोटे होते होते अंत में क्या होता? बालू का एक कण बन जाता, जिसे जर्रा कहते हैं, और समुद्र के किनारे पहुंचकर जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। लोग उसे रेत के विभिन्न कामों में प्रयोग करते। ठीक है ना? क्या होता? जो गोल रोड़ा है अगर और आगे इसी तरह घिसते घिसते रहता तो वो क्या बन जाता? वो छोटा सा कण बन जाता। किसका? बालू का, और बालू में जाकर मिल जाता। फिर है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्यों बताया है? इस पाठ के आधार पर लिखो। उन्होंने क्यों बताया? इस पाठ के आधार पर लिखो। इसका उत्तर देखिए। नेहरू जी ने बताया है कि पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी, यानी जिसमें जाने वो नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ न कोई आदमी था न जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगी, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए, फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। फिर है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? लिखो। हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस किताब की जगह अपनी मनपसंद की कोई किताब लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, इस ग्रंथ में नीति, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है।
फिर है मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? तो मसूरी उत्तराखंड प्रांत, मसूरी जो है उत्तराखंड प्रांत का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर यदि मानव ने आग की खोज की थी, उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? आप लिखिए, आप पढ़े हैं, जरूर आपको समझ में होगा, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार, औजारों के रूप में और जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। इसके अलावा मांस काटने, चमड़ा या वृक्ष की छाल छीलने वाले औजार के रूप में इसके प्रयोग किए जाते थे। अब इसके आगे है अनुमान और कल्पना। यहाँ पे भी है, अगर आप इसको भी लिखना और समझना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं। हर चीज़ के निर्माण की एक कहानी होती है, जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज के बारे में जानकारी एकत्रित करनी होगी। तो बच्चों, ये आपकी कल्पना, इसीलिए इसका नाम है अनुमान और कल्पना। ये आपको अपने कल्पना के आधार पर करना चाहिए। जैसे मैं एक चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, उस आधार पर आप भी किसी चीज की कल्पना करके उसके बारे में उसका इतिहास बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रोटी की कहानी, रोटी कैसे होगा? तो मैं हूँ रोटी, वो जो पहले मैं आटा, रोटी कैसे होगी शुरुआत में? पहले वो गेहूं ना होगी। तो यहाँ है, मुझे पहले खेतों में गेहूं के रूप में बोया गया, फिर मैं पौधे के रूप में अंकुरित हुई, फिर मुझ में अनाज की बालियां लगीं, बलियों के पकने पर काट लिया गया, साफ सफाई कर मेरा नाम गेहूं पड़ गया, मुझे दुकानदारों में बेचा और मुझे चक्की में पीसी गया, मेरा नाम आटा रख गया। इसके बाद लोगों ने मुझे खरीदा, घर में जाकर मुझे आवश्यकता अनुसार पानी के साथ गूथा, फिर गोले बनाकर बेलकर मुझे तवे पर या तंदूर में सेका, उसके बाद मैं फूल कर गुप्पा हो गई, फिर मेरा नाम पड़ गया रोटी। इसी तरह आप भी लिख सकते हैं। फिर है भाषा की बात आइए, अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो लिखिए, सोचिए और लिखिए मेरे साथ समझिए इस चीज़ को। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो और क्या इनमें लुढ़कना और तुम में कोई समानता नजर आती है? क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? जैसे ढकेलना, गिरना, खिसकना, तो इसमें क्या समानता नजर आती है? लुढ़कता से कोई समानता है? तो इन चारों क्रियाओं को अंतर समझाने के लिए इनसे एक वाक्य बनाओ। प्रश्न आप समझे कि नहीं समझे? इस बीच, यहाँ प्रश्न है, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा, ठीक ना? तो इनमें जो एक और दिया, ढकेलना, गिरना, खिसकना, क्या इसमें कोई समानता है? इस तरह देखिए, इन चारों क्रियाओं शब्दों के अर्थ में बहुत अंतर है। लुढ़कना दवा की, इसको वाक्य के माध्यम से समझाया गया है ताकि आप समझ सकें कि इनके अर्थ में क्या अंतर है, इनमें क्या अंतर है। शब्द एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ में अंतर है बच्चों। तो इसको जो है वाक्य के माध्यम से इसको समझिए। लुढ़कना, दवा की शीशी अलमारी में लुढ़क गई। ढकेलना, राघव ने मोहन की सीढ़ियों से ढकेल दिया। गिरना, किताब टेबल से नीचे गिर गई। खिसकना, माधव ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या अंतर है। दूसरा है चमकीला, रोड़ा, यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जानते हैं ना, किसी शब्द के पीछे जब लगाया जाता है तो वो होता है, क्या होता है? वो प्रत्यय होता है। इसी प्रत्यय को जैसे यहाँ पे है पथरीला, तो चमकीला, तो यहाँ पे चमकीला, यहाँ जो है लास्ट में क्या, ईला, तो ईला जोड़ा गया है। तो नीचे जो है क्वेश्चन में दिया है पत्थर, कांटा, रस, जहर, इन सब के पीछे आपको ईला जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है और उस शब्द के साथ एक संज्ञा भी आपको जोड़ना है, ठीक ना? जैसे पत्थर के साथ ईला लगाओगे तो पथरीला हो जाएगा, इसके साथ एक संज्ञा जोड़ दीजिए रास्ता, तो पथरीला रास्ता। कटीला पौधा, रसीला आम, जहरीला सांप, ठीक ना? तो आप बन गया ये। फिर लास्ट एक क्वेश्चन है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों मिलकर बना है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। तो दो वाक्य हैं जिनको एक योजक शब्द इनको जोड़ रहा है। यहाँ पे कौन जोड़ रहा है? तो इसी तरह यहाँ बहुत सारे योजक शब्द नीचे दिए हैं, बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, न, कि, ये सब योजक शब्द हैं जो दो वाक्यों के बीच में जोड़ते हैं। आपको इन्हीं शब्दों का जो नीचे दिया है, बल्कि, इसलिए, इनको जोड़कर इन शब्दों वाक्य को पूरा करना है। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, मैं मेले में जाना चाहती हूँ। इस तरह तीसरा है 7 क्वेश्चन इस तरह दिए हैं जिसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा।
कृष्णन फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। यहाँ किससे जोड़ा गया? परंतु से। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी। यहाँ की लगाया गया है योजक शब्द। छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। यहाँ या से इस तरह जो भी है यहाँ ताकि सबीना, यदि मुझे पता है कि सबीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात ना कहती, तो यहाँ पे तो योजक शब्द हो गया। इस तरह बीच में सब में योजक शब्द लगा हुआ है जिसको आप समझ चुके होंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे बेटा।